आज टॉपिक है प्रतिशतता, परसेंटेज। देखो, कोई भी वस्तु, व्यक्ति, संख्या अपने आप में कितने प्रतिशत होती है? 100%। ना तो कोई व्यक्ति, वस्तु, संख्या कोई भी चीज 100% से ज्यादा हो सकती है, ना ही 100% से कम हो सकती है। अब यहाँ पर अगर कहीं लिखा है ये वाला साइन, तो ये परसेंटेज का साइन है। परसेंटेज का मतलब होता है अपॉन 100। अगर लिखा है 1% तो इसका मतलब 1/100। अगर लिखा है 10% तो इसका मतलब होगा 10/, मतलब जब भी परसेंटेज को हटाओगे तो नीचे क्या आएगा? 100 आएगा। एक तो यह है कि परसेंटेज जब भी हटाओगे तो 100 से भाग देना है। अगर परसेंटेज वापस लेके आना है, जैसे अगर लिखा है 3/4 और इसे हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो जब भी प्रतिशत हटाओगे तो 100 से भाग देना है, प्रतिशत वापस लेके आओगे तो 100 से गुणा करनी है। तो 4 से 25 बार, 25 गुणा 3 कितना हो गया? और ये परसेंटेज। अगर कहीं लिखा हुआ है का, इंग्लिश में लिखा होगा ऑफ, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, गुड। अब अगर कोई क्वेश्चन आ जाए कि किसी संख्या का 30% 180 है और बोलेगा संख्या बता, संख्या ज्ञात कर, तो इसके दो तरीके। एक तो तरीका ये है कि किसी संख्या का संख्या हमने ए मान ली, जहां का लिखा है, का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई, गुणा। और 30% को हम क्या लिख सकते हैं? 30/100। और ये कितने के बराबर है? 180 के। अब हमें संख्या की वैल्यू निकालनी है ए की, तो 100 क्रॉस में ऊपर पहुंचेगा और 30 क्रॉस में आएगा नीचे। यहां से खत्म हो गए ये दोनों। 30 से 6 बार, 6 गुना 100 कितना आ गया? 600। ये बिल्कुल बेसिक है। अभी अभी ना तो कोई ट्रिक है ना कुछ, ना है, बिल्कुल बेसिक चल रहा है। तो इसमें किसी को डाउट है कुछ? एक क्वेश्चन लिखो इसी में। किसी संख्या का 40%, किसी संख्या का 40% 280 है। संख्या ज्ञात करो। क्वेश्चन था किसी संख्या का 40% 280 है, संख्या ज्ञात करो। वह संख्या फाइंड करो। तो किसी संख्या की जगह क्या आ गया? ए। का की जगह मल्टीप्लाई आ गया। 40% को हम लिख सकते हैं 40/100 और ये बराबर है 280 के। संख्या निकालेंगे तो 100 ऊपर पहुंच जाएगा क्रॉस में और 40 नीचे। 40 से 7 बार, 7 गुना 100 कितना आ गया? 700, 7। कर सकते हो ये वाला? लिखो, अब थोड़ा सा बदलते हैं इसमें। किसी संख्या का 70%, किसी संख्या का 70% 560 है, 560। संख्या का 30% ज्ञात करो, 30% फाइंड करना। किसी संख्या का 70% 560 है, संख्या का 30% ज्ञात करो। करो, एक बार कोशिश करो खुद से। दो सौ चालीस, सही।
हम्म, खुद करो। नोटबुक में देखो, साइड में क्या देख रहे हैं। हाँ, एक तो ये तरीका, अब थोड़ा सा और बदलेंगे। हाँ सोनू, कितना है? 240। देखो, दो तरीके हैं। अब तक बिल्कुल बेसिक कर रहे थे हम लोग। उसने कहा किसी संख्या का, संख्या ए मान ली का 70%, तो 70/100 ये बराबर है 560 के। तो पहले संख्या निकाल लो, 100 क्रॉस में ऊपर पहुंच जाएगा और 70 नीचे। यहां से 100 और 70 दोनों खत्म हो गए। 70 से 8 बार, और 8 गुना 100 कितना आ गया? 800। ये संख्या निकल के आई है। अब उसने संख्या नहीं पूछी इस बार। उसने क्या बोला है? संख्या का कितने प्रतिशत बताना है? 30%। भाई संख्या 800 है, का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई, गुना। 30% को हम क्या लिख सकते हैं? 30/100, यही तो लिख सकते हैं। कर लो कैलकुलेट। 100 से 2 जीरो खत्म हो गई, 8 तिया 24 और एक जीरो चल रही है। आंसर कितना आ गया? 240। एक तो ये तरीका है कि हम बिल्कुल इक्वेशन बना के स्टेप बाय स्टेप उसे सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा बिल्कुल सही। दूसरा तरीका जो सबसे बढ़िया है, मैंने सबसे शुरुआत में बताया था कि कोई भी संख्या अपने आप में कितने प्रतिशत होती है? 100%। ना तो 100% से ज्यादा हो सकती है और ना उससे कम हो सकती है। उसने कहा यहां पर कि किसी संख्या का 70% 560 है। तो जो 560 है वो कितने प्रतिशत के बराबर है? 70 के बराबर। तो जितने के बराबर है वो रखोगे नीचे, और पूछा कितना है उसने, तो जितना भी पूछा जाएगा वो रखोगे ऊपर। 70% के बराबर था वो नीचे, जो बताना है वो ऊपर। 70 से 8 बार, 8 तिया 24 होते हैं। आंसर कितना आ गया? बस एक ही स्टेप में सॉल्व करना। जब उसने संख्या पूछी नहीं है तो हमें संख्या निकालनी भी नहीं है। भाई सारे के सारे पेपर ऑब्जेक्टिव होते हैं, ऑप्शन वाले। ऑप्शन ही तो सही लगाना, ये थोड़ी बताना कैसे कैसे करके लेके आए थे हम लोग। तो सिंपल सा तरीका है, जितने प्रतिशत के बराबर है वो नीचे, जो चाहिए वो ऊपर। अगर पूरी संख्या पूछता तो ऊपर कितना रखते? 100। भाई पूरी संख्या तो 100% होती है ना। अब जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन क्या था बोलना, और पूरी संख्या पूछी थी। तो जो 280 है वो 40 के बराबर है, और पूरी संख्या पूछी है तो मल्टीप्लाई कितने की? 100। तो 40 से 7 बार, आंसर कितना आ गया? 700। तो हमें ए बी सी एक्स वाई कुछ नहीं मानना, सीधा सा ऐसे ही डायरेक्ट करोगे यहाँ। लिखो क्वेश्चन। किसका? इसकी संख्या निकालो। हाँ तो बिल्कुल। भाई 560 जो है वो 70 के बराबर है, और पूरी संख्या के लिए क्या करना है? आ गया? भाई पूरी संख्या पूछेगा तभी तो 100% निकालोगे, नहीं तो जरूरत ही नहीं है। लिखो। किसी संख्या का किसी संख्या का 60%, किसी संख्या का 60% 540 है। संख्या का 50% ज्ञात करो। करो सब लोग करो।
जो 540 है वो कितने प्रतिशत के बराबर है? 60 के। और हमें बताना कितना है? बस जितने के बराबर है वो नीचे, जो बताना है वो ऊपर, केवल इतना करना। 60 से ये 9 बार कट गया, 9 पंजे 45 होते हैं और एक जीरो चल रही है, तो आंसर कितना आ गया? 450, 450। अब डाउट है किसी को इसमें? पूछ लो अगर कंफ्यूजन चल रही है। एक और लिखो ऐसा क्वेश्चन। किसी संख्या का 40% 240 संख्या का 30% ज्ञात। अरे इतना फास्ट! रुक जाओ, औरों को भी करने का मौका दो। कर लिया करो, बैठ जाओ, बाद में मैच कर लेना। हो गया? पहले वाले में पाँच, हम्म। पहले वाले में जो आपने बताया था फिर उसमें ले जाओ। कौन सी? पहले जो बता रहे थे, रटने वाली नहीं है। वास्तव में जब बेसिक से गणित पढ़ना शुरू करते हो तो कैंची की मल्टीप्लाई होती है, क्रॉस में चले जाते हैं, वही है वो बिल्कुल बेसिक है वो, कि इक्वेशन हम लैंग्वेज के अनुसार इक्वेशन बना के उसे सॉल्व कर सकते हैं। उससे क्या है, अभी तो ये बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन चल रहे हैं, जैसे क्वेश्चन बड़े शुरू हो जाएंगे फिर उसी में लैंग्वेज में ही फंसे रहोगे। भाई कोई भी पेपर अगर देते हो तो 1 मिनट मिलती नहीं है किसी भी पेपर के लिए, किसी भी क्वेश्चन के लिए। 30-35 सेकंड, 40 सेकंड, यही एवरेज निकल के आता है, जिसमें तुम्हें क्वेश्चन पढ़ना भी है, सॉल्व भी करना, आंसर टिक भी करना है। इक्वेशन बनाते रहोगे तो आधे भी पेपर नहीं कर पाओगे। ऐसे तो इक्वेशन बनी हुई किताब में सब है, पूरा सॉल्यूशन लिखा है, कोई सी भी किताब उठा लो। देखो यहां है, किसी संख्या का 40% 240 है। जो 240 है वो 40% के बराबर है, और पूछा गया है 30। तो 40 से ये 6 बार, और 6 गुना 30 कितना आ गया? 180, 18। हो गया? कोई भी कंफ्यूजन है तो अभी की अभी क्लियर कर लो, क्योंकि टॉपिक तो आगे बढ़ता चला जाएगा, बाद में फिर कुछ नहीं हो। हाँ, जो भी कंफ्यूजन है वो पूछ लो। नहीं, कोई नहीं, आते आते ही आएंगी सारी चीजें। इतने एक क्वेश्चन लिख लो और लोग सब। किसी संख्या के 50% में 50 जोड़ने पर संख्या का 60% प्राप्त होता है। संख्या का 40% ज्ञात करो। करो कोशिश।
किसी संख्या के 50% में 50 जोड़ने पर संख्या का 60% प्राप्त होता है। संख्या का 40% ज्ञात करो। कोशिश करो। आया? पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। देखो, दो तरीके हैं। एक तो तरीका वो इक्वेशन वाला ही है, इक्वेशन बना के कर सकते हो। उसने कहा किसी संख्या के 50% में, तो संख्या को ए मान लिया कि 50% मतलब 50/100 में 50 जोड़ने पर संख्या का 60% प्राप्त होता। यही था, यही तो लैंग्वेज बोली है। अब पहले इस इक्वेशन को सोल्व करने के बाद हमें ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब यहां से सोल्व करोगे अगर, तो यहां इसे उधर ले जाओ, 60A अपॉन 100, ये इधर प्लस का उधर जाकर माइनस का होगा, 50A अपॉन 100, और इधर यहाँ ये 50 पॉजिटिव बच रहा है एक साइड। 60A में से अगर 50A माइनस करते हो तो 10A/100 ये बराबर 50 के है। 10 से एक जीरो खत्म हो गई। ये जो 10 है ये क्रॉस में इधर पहुंच जाएगा। 10 गुना 50 कितने हो गए? तो संख्या निकल आई हमारे पास 500। अब उसने संख्या नहीं पूछी, उसने क्या पूछा है? संख्या का कितने प्रतिशत? 40%। तो 500 का 40%, ये बताना, यही तो बताना। कैलकुलेट करेंगे, 100 से 2 जीरो खत्म, 40 पंजे कितने होते हैं? ये आंसर है। तो एक तो ये प्रोसेस हो गया। दूसरा तरीका, उसने कहा था किसी संख्या के 50% में 50 जोड़ने पर संख्या का 60% प्राप्त हो। यही था भाई, जब भी कुछ जोड़ोगे या घटाओगे तो परसेंटेज पर अंतर पड़ेगा। अगर कुछ जोड़ोगे तो प्रतिशत बढ़ेगी और घटाओगे तो प्रतिशत कम हो जाएगी। अब यहाँ 50% था, बढ़कर 60% हो गया। कितने प्रतिशत इंक्रीज हो गया? 10% बढ़ गया। किसकी वजह से बढ़ा है? 50 जोड़ने की वजह से, तभी तो बढ़ा है। तो जो 50 ये अब 10% बढ़ा है इस 50 जोड़ने की वजह से। तो जो 50 है वो 10% के बराबर काम कर रहा है। यही तो कर रहा है। हमें कितने प्रतिशत बताना है? बस यही आंसर है। 10 से जीरो खत्म, 40 पंजे 200, यही तो था।
भाई जब भी कुछ जोड़ोगे तो प्रतिशत बढ़ेगा, घटाओगे तो प्रतिशत कम होगा, मतलब कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर आएगा। जितना भी जोड़ा या घटाया जाता है वो ऊपर, नीचे रखना है डिफरेंस ऑफ परसेंटेज, प्रतिशत का अंतर। 50 और 60 में कितने का अंतर है? 10 का। और ऊपर मल्टीप्लाई उसकी करते हैं जो वैल्यू हमें निकालनी है। बस केवल इतना करना है भाई, ये तो तुम्हें पेपर में ही लिखा मिलेगा, केवल यही तो कैलकुलेट करना है, या फिर है ही हमारे पास। दोनों में से जो बढ़िया लगे उससे कर लेना, सबसे बढ़िया यही है, एक ही स्टेप में सॉल्व। इक्वेशन तो बन गई, तो इस इक्वेशन से ही तो बचाना है तुम्हें। भाई बचपन से इसी की तो आदत पड़ी हुई है जब तक मैथ पढ़ा है। भाई वहां स्कूल में होता क्या, स्टेप मार्किंग होती है, तुमने अगर वहां डायरेक्ट सोल्व कर दिया तुम्हें नंबर ही नहीं मिलेगा। वहां एक भी एक चीज देखी जाती है, वो चूंकि वाली बिंदी भी देखी जाएंगी उसमें। यहाँ उसकी जरूरत ही नहीं है, हमें दिखाना क्या, हमें तो आंसर सही टिक करना है। केवल फॉर्मूला भी लिख दोगे तो भी एक आध नंबर उसमें मिल जाएगा, क्योंकि स्टेप मार्किंग होती है। पहले होती थी इसमें भी स्टेप मार्किंग, 2011 से पहले एसएससी सीजीएल वगैरह डेस्क्रिप्टिव होते थे। तो उसमें जब डेस्क्रिप्टिव होते थे तो उसमें 17 क्वेश्चन मिलते थे करने के लिए, 3 घंटे का समय होता था। अब 200 क्वेश्चन मिलते हैं, 2 घंटे का समय होता है। घंटा एक कम कर दिया, क्वेश्चन बढ़ा दिए इतने सारे, तो कहीं ना कहीं तो अंतर आएगा चीजों में। लिखो एक क्वेश्चन और ऐसा, हटा दूं इसे। किसी संख्या के 40% में किसी संख्या के 40% में 80 जोड़ने संख्या का 45% प्राप्त होता है, 45%। संख्या का 30% ज्ञात करो। ये करो। दो 240 आ रहा, गलत आ रहा, 240।